अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस। ये एक डिसऑर्डर है जो कि हमारे क्रोमोसोम्स की जो है वो साथ लिंक्ड है। उनके अब हमने देखने हैं कि इस डिसऑर्डर का जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और साथ ही साथ इसकी जेनेटिक्स क्या हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है। जैसा कि मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स पर अलील की एब्सेंस या प्रेजेंस की वजह से ये होती है, हेरिडिटी डिसऑर्डर है। इसमें जो है जो पेशेंट होता है कलर ब्लाइंडनेस का, वो प्राइमरी कलर्स जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और वो प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फेलियर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कलर्स। और वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा अगर कोई पेशेंट कलर ब्लाइंडनेस जो है उससे हेरिडिटी डिसऑर्डर उसको हो। तो अब हमने देखना है कि ऐसी क्या डिसफंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है। तो रेटिना के कौन सेल्स में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑप्सिन्स कहते हैं, उनकी डिसफंक्शनिंग की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ ऑप्सिन्स जो कि पिगमेंट्स हैं इन द कॉर्न सेल्स। रेटिना के कॉर्न सेल्स में ऑप्सिन्स की डिसफंक्शनिंग की वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होती है, जिसमें एक पेशेंट जो कि कलर ब्लाइंड होता है वो प्राइमरी कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जो हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो लिंक्ड किससे हैं। हेरिडिटी डिसऑर्डर की वजह से हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि रेड कलर जो है यानी रेड कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है और ये किस से लिंक्ड है। ये हमारे पास है एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड। एक्स लिंक ट्रेट है जो हमारे पास इंडिविजुअल रेड कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकता है इन तीनों कलर्स में से। उसका ये जो इस ट्रेट का अलील प्रेजेंट होगा वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, इसका ये मतलब है। ग्रीन कलर का हमारे पास जो अलील प्रेजेंट होगा वो भी एक्स क्रोमोसोम पर ही इसके भी रिस्पॉन्सिबल अलील प्रेजेंट होंगे। जबकि हमारे पास जो ब्लू कलर है उसे डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी कहाँ से आएगी। इस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील जो प्रेजेंट होगा वो ऑटोसोम 7 नंबर 7 पर प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास इनके हेरिडिटी लिंक्ड हैं जिनके थ्रू ये ट्रेट अपीयर होते हैं या मास्क हो जाते हैं। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो एक्स क्रोमोसोम पर जो अलील्स प्रेजेंट हैं रेड और ग्रीन कलर की, वो ईदर रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं या डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और उसकी बेस पे हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस की टाइप है वो मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है। ब्लू कलर से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा जो कि हमारे पास एक्स और वाई लिंक्ड है ही नहीं क्रोमोसोम, जबकि वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट है और उसके अलील जो हैं वो ऑटोसोमल हैं, जिसकी वजह से इसके चांसेस मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं। तो अब हमने इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा देखा। अब हम इसकी टाइप्स को देखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब हम कलर ब्लाइंडनेस की टाइप को देख लेते हैं। हमें टाइप से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कलर ब्लाइंडनेस की जो टाइप्स हैं वो किस बेस पे बनाई हैं। टाइप फर्स्ट टाइप अगर हम देखें तो वो है ट्राइक्रोमेसी। मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम टाइप्स के नेम को देख लें। सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है डाइक्रोमेसी। थर्ड टाइप है
मोनोक्रोमेसी। And the fourth type is anomaly. ट्राइक्रोमेसी में क्या होता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों कलर को परसीव कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, उनको हम कहते हैं ट्राइक्रोमेट्स। और इस हमारे पास इस एबिलिटी को हम कहेंगे ट्राइक्रोमेसी, जिसमें हम तीनों प्राइमरी कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें। ट्राई का मतलब भी 3 होता है, इस वजह से 3 कलर्स हम डिफ्रेंशिएट अगर कर सकेंगे तो हम ट्राइक्रोमेट्स हैं। डाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 कलर्स को डिफ्रेंशिएट जो इंडिविजुअल कर सके उसे हम डाइक्रोमेसी कहेंगे, और इस जो है वो प्रोसेस को या एबिलिटी को हम डाइक्रोमेसी कहेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि जो 2 कलर जिसको परसीव कर सकता है डाइक्रोमेट वो कौन से हैं, और जो एक जिसे परसीव नहीं कर सकते वो कौन सा है। वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, जिसकी बेस पे हमारे पास डाइक्रोमेसी की भी फर्दर 3 टाइप्स बनती हैं, जिनको अभी हम स्टडी करेंगे। पहले हम इन 4 जनरल टाइप्स को देख लें। फिर मोनोक्रोमेसी, जैसे कि नाम से इंडिकेट होता है कि मोनो मीन्स 1, यानी एक ही कलर को परसीव कर सकता है, बाकी दोनों कलर्स को परसीव नहीं कर सकता। और एनोमली वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि इन तीनों कलर्स को पुअरली परसीव कर सकते हैं, यानी कि इस केस में हमारे पास जो अलील्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज 3 प्राइमरी कलर्स, वो पार्शियली एक्टिव होते हैं, यानी अपना मुकम्मल जो है वो एक्टिवेट नहीं होते बल्कि पार्शियली अपना इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। अब हमने देखा कि ट्राइक्रोमेसी की फर्दर 3 टाइप्स बनती नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 कलर्स डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। डाइक्रोमेसी में जो एक कलर जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा, परसीव नहीं हो पा रहा, वो रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसकी बेस पे 3 टाइप्स इसकी फर्दर बन रही हैं। तो अब हम डाइक्रोमेसी को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम मोनोक्रोमेसी को देखेंगे कि मोनोक्रोमेसी में कौन सा कलर जो है वो परसीव हो रहा है, और जो है 2 वो कौन से हैं। तो अब हम मूव करते हैं डाइक्रोमेसी की फर्दर टाइप्स पर। तो ये हमारे पास डाइक्रोमेसी के टाइप्स हैं, जिनको हमने यहाँ पर 3 टाइप्स यहाँ पर शो किए हैं, क्योंकि हमारे पास डाइक्रोमेसी में एक ही कलर है जो परसीव नहीं हो सकता, वो रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो प्रोटोनोपिया, ड्यूटेनोपिया और ट्राइटेनोपिया ये टाइप्स हैं जिन केस में ब्लू, ग्रीन और रेड में से एक कलर जो है वो परसीव नहीं हो सकता। उसके साथ साथ हम जेनेटिक्स देखेंगे कि हमारे पास प्रोटोनोपिया, ड्यूटेनोपिया और ट्राइटेनोपिया की जेनेटिक्स, यानी वो किस जो है वो ट्रेट से लिंक्ड हैं, और चांसेस मेल और फीमेल में क्या होंगे ये भी देखेंगे। तो टाइप्स में पहला हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो प्रोटोनोपिया जो है और ड्यूटेनोपिया ये एक्स लिंक रिसेसिव है दोनों, यानी एक्स क्रोमोसोम पर इनके एलील्स जो हैं वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और हमारे पास ट्राइटेनोपिया जो है उसके जेनेटिक्स में देखा जाए तो वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ऑटोसोमल रिसेसिव इनके जेनेटिक्स हैं। अब इनके चांसेस हम इनके जेनेटिक्स की बेस पे ही देखेंगे कि अगर एक्स लिंक रिसेसिव हैं तो मेल में ज़्यादा चांसेस हैं, फीमेल में कम। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो फीमेल में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव, सो मेल में ज़्यादा, फीमेल में चांसेस कम। ऑटोसोम जो कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं तो चांसेस भी इक्वल होंगे ट्राइटेनोपिया के। अब हम देखते हैं कि प्रोटोनोपिया, ड्यूटेनोपिया और ट्राइटेनोपिया में डिफरेंस क्या है। कि रेड कलर जो है वो हमारे पास प्रोटोनोपिया के केस में परसीव नहीं हो सकेगा, जबकि ड्यूटेनोपिया और ट्राइटेनोपिया जो है वो उसमें रेड कलर परसीव हो सकता है। यानी कि जो इंडिविजुअल जो कि डाइक्रोमेट होगा वो हमारे पास रेड कलर को परसीव नहीं कर पाएगा बल्कि ग्रीन और ब्लू को परसीव कर पाएगा, वो प्रोटोनोपिया जो है उसको हम कहेंगे कि उस डिसऑर्डर को। ग्रीन कलर में प्रोटोनोपिया में ग्रीन कलर जो है वो परसीव हो पाएगा,
ड्यूटेनोपिया में ग्रीन कलर जो है वो परसीव नहीं हो पाएगा, ट्राइडेनोपिया में हो पाएगा। यानी कि जो इंडिविजुअल ग्रीन कलर को परसीव ना कर पाए और दोनों रेड और ब्लू कलर्स को कर पाए उसे हम कहेंगे ड्यूटेनोपिया। और ब्लू कलर जो है वो प्रोटोनोमिया में प्रेजेंट होगा, ड्यूटेनोपिया में भी नज़र आएगा। ट्राइटेनोपिया जो है उसमें ब्लू कलर परसीव नहीं हो पाएगा। सो दैट इंडिविजुअल जो हमारे पास ब्लू कलर को परसीव ना कर पाए, रेड और ग्रीन को परसीव कर पाए, उसे हम ट्राइडेनोपिया या ट्राइटेनोपिक कहेंगे। तो ये हमारे पास थी डाइक्रोमेसी की टाइप्स। अब हम मोनोक्रोमेसी को देख लेते हैं, जो कि हमारे पास एक ही कलर जो है उसको परसीव कर सकते हैं और दो को नहीं कर सकते। मोनोक्रोमेसी को हम ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लू कॉन्स जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं, यानी कि ब्लू कलर को मोनोक्रोमेट डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। या इसे हम कह सकते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड और ग्रीन कलर जो है वो परसीव नहीं कर पाएगा मोनोक्रोमेट, तो इसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। अगर हम इसके जेनेटिक्स को देखें तो ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव यानी कि ये मेल में ज़्यादा चांसेस होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल। आपने देखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस की जितनी भी हमने टाइप्स और उनकी आगे भी हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं उनमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ज़्यादा जो हैं वो जेनेटिक्स पाए जा रहे हैं, यानी कि ये डिसऑर्डर मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो हमारे पास जो है वो रेड कलर जो है उसको भी परसीव नहीं कर पाएगा मोनोक्रोमेट, ग्रीन को भी परसीव नहीं कर पाएगा और सिर्फ ब्लू कलर को परसीव कर पाएगा। इस वजह से ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी कहते हैं। और मोनोक्रोमेसी के चांसेस जो हैं वो फीमेल में कम, मेल में ज़्यादा होते हैं। और डाइक्रोमेसी में अगर देखा जाए तो ट्राइटेनोपिया के चांसेस, जिसमें हमारे पास ब्लू कलर जो है वो हमें परसीव नहीं कर पाए हम, तो वो फीमेल में और मेल दोनों में पॉसिबल हो सकता है। बाकी प्रोटोनोपिया और ड्यूटेनोपिया मेल में ज़्यादा चांसेस रखते हैं क्योंकि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, जबकि ट्राइटेनोपिया हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हम लास्ट में इसके जेनेटिक्स देख लेते हैं मेल और फीमेल में कि किस तरह से जो इनके क्रोमोसोम हैं उन पर अलील्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द नॉर्मल पर्सन एंड फॉर द कलर ब्लाइंड। मेल में इसके जेनेटिक्स को अगर हम देखें तो हमें पता है कि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो अगर एक पर्सन नॉर्मल है तो उसके एक्स क्रोमोसोम पर ही सिर्फ अलील प्रेजेंट होगी, तो वो अगर डोमिनेंट अलील हुई तो ये पर्सन जो है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि काउंटर पार्ट पर यानी वाई पर कोई अलील प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसे हम ना होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव कहेंगे, सिर्फ हम इसे हेमीजाइगस कहेंगे। और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि इन कॉम्बिनेशंस को जिनमें काउंटर पार्ट पर कोई अलील प्रेजेंट ना हो उसे हम हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन कहेंगे। अगर मेल में एक्स और वाई जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, इनके पेयर में एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी यानी रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट हो जाए, तो फिर ये पर्सन या इंडिविजुअल जो है वो कलर ब्लाइंड होगा इन केस ऑफ मेल। अगर हम फीमेल्स की बात करें, चूँकि फीमेल्स में एक्स ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए उस केस में हम हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की जो है वो फॉर्म्स को यूज़ और या ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फीमेल के केस में जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम इनके ऊपर अलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हों तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये इंडिविजुअल या ये फीमेल नॉर्मल होगी। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर स्मॉल सी यानी अलील की रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट हो तो ये इंडिविजुअल जो है वो कलर ब्लाइंड होगी। और अगर हमारे पास ये होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो कॉम्बिनेशन है और ये इसकी जीनोटाइप है होमोजाइगस डोमिनेंट,
अगर इंडिविजुअल सिर्फ कैरियर हो नॉर्मल होने के साथ साथ, तब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वो कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस होगा, ना कि होमोजाइगस। उसमें एक क्रोमोसोम डोमिनेंट फॉर्म जो है वो रखेगा एलील की, और एक क्रोमोसोम रिसेसिव फॉर्म जो है वो एलील की रखेगा, जिसमें ये चांसेस होंगे कि वो एज अ कैरियर हम उसे कहेंगे इस इंडिविजुअल को कि नॉर्मल तो है, क्योंकि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को मास्क कर देगी और एक्सप्रेशन अपना शो करेगी, खुद अपीयर होगी, लेकिन इसमें ये मौजूद तो है ये वाला क्रोमोसोम जिसके ऊपर स्मॉल सी प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल होने के साथ साथ कैरियर भी है। यानी कि अगर इस फीमेल का जो मैरिज है अगर एक ऐसे पर्सन से हो जाए जो कि ऑलरेडी कलर ब्लाइंड है, तो फिर मैक्स 50% चांसेस होंगे कि इस फीमेल से एक्स सी जो है स्मॉल सी, वो फादर के एक्स सी से मिलके इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो जो कि कलर ब्लाइंड हो। ये 50% चांसेस के हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कलर ब्लाइंडनेस को देखा, उसकी टाइप्स को देखा, उसकी फर्दर टाइप्स को देखा, और साथ ही इसके जेनेटिक्स को डिस्कस किया, और इसका हमने कंक्लूजन निकाला है कि ये डिसऑर्डर मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और क्यों होता है ये भी हमने देखा रीजंस में कि इनके ट्रेड जो हैं वो एक्स लिंक रिसेसिव मोस्टली हमें नज़र आते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।